नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीचरशिप में। आज हम लोग इंग्लिश पेडागोजी का जो पहला यूनिट है, यूनिट नंबर 1, उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले जो नया टॉपिक जुड़ा हुआ है वो सभी का वीडियोस बन चुका है। आप इंग्लिश के प्लेलिस्ट हमारे YouTube के चैनल में जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के देख सकते हैं। 3 लेसन हो चुका है, जितने भी नए टॉपिक ऐड हुए थे लगभग वीडियो बन चुका है। और कुछ छूटा होगा तो कमेंट करके बताइएगा। आज हम लोग स्टार्टिंग से जो भी टॉपिक जुड़ा हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे और बहुत ही टू द पॉइंट पढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस में चेंजेस आया हुआ है, थोड़ा चेंजेस आया हुआ है। पहले एक्विजिशन और लर्निंग दोनों था, अब इसमें क्या है, वर्ग 3 में जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें लैंग्वेज एक्विजिशन इन द क्लासरूम इस नाम से दिया गया है। इस टॉपिक को समझें तो क्लासरूम में हम लोग कैसे बच्चों को एक्विजिशन के लिए, एक्विजिशन कहने का मतलब है कि बच्चों को भाषा अर्जन के लिए किस प्रकार से हम अपना क्लासरूम को डेकोरेट कर सकते हैं, किस प्रकार की चीजें हम लोग चेंजेस ला सकते हैं और कैसा हम लोग का क्लास का माहौल हो, उसके बारे में टू द पॉइंट पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सभी लेसन आपको मिलेंगे किसमें, बाइलिंगुअल मिलेंगे, यहाँ पे भी बाइलिंगुअल है और टू द टॉपिक पढ़ेंगे। साथ ही साथ एमसीक्यूज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो कि नए पैटर्न में होगा, जिसमें फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन होंगे, एसेशन रीजन के क्वेश्चन होंगे, कोड रिलेटेड होंगे और साथ ही साथ हॉट्स वाले क्वेश्चन होंगे। हॉट्स वाले कहने का मतलब है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाला, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत चांसेस है आप बनने का, क्योंकि ये पैटर्न चेंज होते जा रहा है। पहले जैसे क्वेश्चंस आते थे फैक्चुअल टाइप के, वैसे क्वेश्चंस आजकल नहीं पूछे जाएंगे। जो भी क्वेश्चंस बनेंगे थोड़ा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के बनेंगे, तो हम सभी प्रकार के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज लैंग्वेज एक्विजिशन है क्या, उसके बारे में चर्चा किया जाए। तो लैंग्वेज एक्विजिशन रिफर्स टू द नेचुरल सबकॉन्शियस प्रोसेस बाय विच ह्यूमंस डेवलप द कैपेसिटी टू परसीव, कॉम्प्रिहेंड एंड यूज लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। कहने का मतलब ये है लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है, प्राकृतिक प्रोसेस है, जिसमें हम लोग सबकॉन्शियसली सीखते हैं। मतलब क्या बोल सकते हैं, अवचेतन सीखते हैं। अवचेतन कहने का मतलब 3 प्रकार का हम लोग कॉन्शियस सभी जानते हैं, 3 प्रकार कॉन्शियस होता है। एक होता है कॉन्शियस माइंड होता है, इसको हम लोग होश पूर्वक करते हैं। एक होता है सब कॉन्शियस, जिसको हम लोग आधे होश हवास में भी सीखेंगे तो भी सीख ही जाएंगे। हम लोग का ध्यान उतना ज्यादा फोकस होकर नहीं करेंगे तो भी सीख जाएंगे, इसके लिए हमको ज्यादा ध्यान देना नहीं पड़ता, इसमें पूरा ध्यान देना पड़ता है। एक होता है अनकॉन्शियस, ये बेहोश वाली अवस्था है, जिसमें हम लोग को होश नहीं होता कि क्या चीजें चल रहा है हमारे आसपास। सब कॉन्शियस में हम लोग का आधा अधूरा होश रहता है। तो ऐसा प्रोसेस है एक्विजिशन का, मतलब ही वही है कि हम लोग को उतना ज्यादा फोकस्ड होकर कि किसी चीज पे ध्यान नहीं देना है, लेकिन ऑटोमेटिकली हमारे अंदर वो चीजें क्या है, समाहित हो जाते हैं। तो ये ऐसा प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, सबकॉन्शियस प्रोसेस है, जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, भाषा को परसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं, कॉम्प्रिहेंड करते हैं, समझ बनाते हैं और उसको हम लोग यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। कम्युनिकेट करने मतलब हम लोग को संवाद करने के लिए उसका यूज करते हैं। तो ये इसका डिफिनेशन हो गया, टू द पॉइंट डिफिनेशन है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आगे देखते हैं अनलाइक फॉर्मल इंस्ट्रक्शन विच रिलाइज ऑन कॉन्शियस रूल मेमोराइजेशन एक्विजिशन ऑक्यूज थ्रू मीनिंगफुल इंटरेक्शन इन टारगेट लैंग्वेज इन्वायरमेंट। जो भी टारगेट लैंग्वेज इन्वायरमेंट है, टारगेट लैंग्वेज कहने के बाद जैसे हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश क्या हो गया, हम लोग का L2 हो गया। तो जो टारगेट लैंग्वेज है उसमें हम लोग का जो मीनिंगफुल इंटरेक्शन होता है, मीनिंगफुल इंटरेक्शन मतलब जहां पे हम लोग अर्थपूर्वक बातचीत करते हैं, जहां पे हम लोग किसी प्रकार का किसी नियम कानून को रटने की जरूरत नहीं पड़ता, वो जो है अर्जन होता है। और कैसे, कॉन्शियस प्रोसेस ना हो करके सब कॉन्शियस प्रोसेस के माध्यम से होता है, इसमें फॉर्मल इंस्ट्रक्शन नहीं देखा जाता। तो इस प्रकार से जो चीजें हम लोग सीखते हैं उसको क्या कहते हैं, हम लोग लैंग्वेज एक्विजिशन बोलते हैं। इसमें किसी प्रकार का फॉर्मल इंस्ट्रक्शन नहीं देखा जाता, कॉन्शियस रूप से हम लोग को किसी नियम कानून रखना नहीं पड़ता है। ये जो है एक्विजिशन कैसे होता है, मीनिंगफुल इंटरेक्शन होता है, हम लोग आपस में जो भी हमारे आसपास एक्सपोजर मिल रहा है लैंग्वेज का उसके माध्यम से सीखते हैं। इसका स्टेज देख सकते हैं कैसे कैसे हम लोग के एक स्टेज के माध्यम से होता है। सबसे पहले एक्सपोजर, जो भी भाषा है उसका एक्सपोजर मिलता है। एक्सपोजर कहने का मतलब ये है कि इनपुट से है, परिवेश में कैसे हम लोग को उस चीज के एक्सपोजर में, जैसे हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं और हमारे आसपास क्या है, भाषा का एक्सपोजर मिल रहा है, जिसमें हम लोग को सुनने को मिल रहा है, बोलने को मिल रहा है और साथ ही साथ यूज करने का मौका मिल रहा है। तो इस तरीके का जो भी चीजें हैं ये एक्सपोजर को बताता है, उससे हम लोग समझ बनाते हैं, अंडरस्टैंडिंग होता है, इंटरेक्शन करते हैं, आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं उसके माध्यम से, फिर लैंग्वेज का यूज करते हैं, फिर लैंग्वेज का क्या हो जाता है, डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। सबसे पहले एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपोजर सबसे पहले होता है, फिर समझ बनाते हैं, फिर इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर लैंग्वेज का यूज करते हैं, फिर लैंग्वेज का इसी तरह भाषा का विकास होता है। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। लैंग्वेज एक्विजिशन डज नॉट हैपन थ्रू रोट मेमोराइजेशन और स्ट्रिक्ट ग्रामर रूल्स। कभी भी एक्विजिशन जो है, लैंग्वेज का एक्विजिशन मतलब ग्रहण करना, अर्जन करना कैसे नहीं होता,
किसी नियम कानून को रट करके या फिर स्ट्रिक्ट ग्रामर का ड्रिल करके, किसी ग्रामर में जो भी हमारे नियम्स हैं उसको हम लोग प्रैक्टिस कर नहीं सीख सकते। एक्विजिशन कैसे होता है? नेचुरल होता है। द की कैटलिस्ट इज मीनिंगफुल इंटरेक्शन। सबसे बड़ा जो हम लोग का औजार है भाषा अर्जन का वो क्या है? मीनिंगफुल इंटरेक्शन है। एक्विजिशन वर्सेस लर्निंग, क्योंकि एक्विजिशन और लर्निंग दोनों में कंफ्यूजन होता है तो उसके बारे में जानना जरूरी है। हम लोग यहाँ पे लर्निंग पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि हमारे टॉपिक में नहीं है, एक्विजिशन के बारे में है, लेकिन यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में कंपेरिजन करना बहुत जरूरी भी है। द डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्विजिशन एंड लर्निंग इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली टेस्टेड कॉन्सेप्ट इन इंग्लिश पेडागोजी। सबसे ज्यादा टेस्टेड जो कॉन्सेप्ट है हमारे इंग्लिश पेडागोजी में क्या है? एक्विजिशन और लर्निंग है। अकॉर्डिंग टू स्टीफन क्रैसन दीस आर टू इंडिपेंडेंट सिस्टम। दोनों स्टीफन क्रैसन के अनुसार दोनों क्या है? अपने आप में एक स्वतंत्र सिस्टम है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं एक्विजिशन और लर्निंग के बारे में देखेंगे। सबसे पहले प्रकृति के बारे में बात करें, नेचर के बारे में, तो ये क्या होता है? एक्विजिशन नेचुरल होता है, इम्प्लिसिट होता है। इम्प्लिसिट कहने का मतलब हम लोग को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है यहाँ पे, और सबकॉन्शियस होता है। सबकॉन्शियस मतलब अवचेतन मन से होता है। लर्निंग क्या होता है? भाषा का जो अधिगम है वो फॉर्मल होता है, एक्सप्लिसिट होता है। फॉर्मल मतलब हमको स्कूल जा करके पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा, उसको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना पड़ता है। एक्सप्लिसिट मतलब यहाँ पे ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। और कॉन्शियस होता है, कॉन्शियस मतलब यहाँ पे हमको चेतन मन से पढ़ना पड़ेगा। किस चीज पे फोकस किया जाता है? तो मीनिंग और कम्युनिकेशन पे फोकस किया जाता है, अर्थ और संवाद पे। और इसमें क्या है? स्ट्रक्चरल रूल्स और एक्यूरेसी पे, जो भी नियम कानून है, सटीकता है, उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है लर्निंग में। वातावरण के बारे में बात की जाए, इन्वायरमेंट के बारे में, तो ये इंटरेक्शन ओरिएंटेड होता है। होम में, घर में या आसपास सोसाइटी में हम लोग जो भी इंटरेक्शन करते हैं अपने आसपास के लोगों से, उसके माध्यम से एक्विजिशन होता है। ये क्या होता है? एकेडमिक ओरिएंटेड होता है। इसमें हम लोग क्लासरूम के माध्यम से क्लासरूम में सीखा जाता है, लर्निंग किया जाता है। गोल क्या है? इसमें फ्लुएंसी पे फोकस किया जाता है, इसमें एक्यूरेसी पे, सटीकता पे। तो ये इसके कुछ डिफरेंस हो गए किसके किसके बीच में, लर्निंग और एक्विजिशन। यहाँ पे नेचुरल होता है, एक्विजिशन मीनिंगफुल होता है, सबकॉन्शियस है, इस चीज को याद रखेंगे। लर्निंग क्या होता है? कॉन्शियस होता है, फॉर्मल होता है, उसमें नियम वगैरह सीखा जाता है। क्लासरूम सपोर्ट क्या है? टीचर्स क्लासरूम सपोर्ट फॉर एक्विजिशन के लिए क्लासरूम कैसे हम लोग बना सकते हैं? तो सबसे पहले हमको क्या होना चाहिए, मतलब हमको अपना क्लासरूम में ऐसा माहौल बनाना है कि बच्चे जो हैं लैंग्वेज को लर्निंग करें, और साथ ही साथ हम लोग को एक्विजिशन का भी मौका मिले। एक्विजिशन मतलब ऑटोमेटिक बच्चों को हम लोग को पता नहीं चले कि उनको इनपुट मिल रहा है, अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली बच्चे जो है सीखते जाए, ऐसा हम लोग को माहौल बनाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं अपने स्कूल में? रिच इनपुट कहने का मतलब है कि हमको क्लासरूम को ऐसे माहौल देना है जहाँ पे प्रिंट प्रिंट का भी बहुत सारी चीजें हो, चार्ट पेपर वगैरह लगा हो, क्लासरूम में बहुत सारे चीजें हो जिससे हम भाषा को अर्जन कर सके। इंटरेक्शन, बच्चों को आपस में इंटरेक्शन कराना है। इसके फोल्डिंग कराना है, इसके फोल्डिंग मतलब आपको सहायता देते रहना है बीच बीच में बच्चों को। इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं? क्लास में एक्विजिशन को सपोर्ट कर सकते हैं। रिच इनपुट के बारे में देखते हैं, तो प्रोवाइडिंग अबंडेंट ओरल एंड रिटन लैंग्वेज थ्रू स्टोरीज एंड मल्टीमीडिया। स्टोरीज और मल्टीमीडिया के माध्यम से क्या करना है हमको? बच्चों को मौखिक और जो लिखित वाला चीजें हैं लैंग्वेज थ्रू, उसको प्रोवाइड करना है बच्चों को। इससे क्या होगा? बच्चों को एक अच्छा इनपुट मिलेगा ताकि भाषा जो है, भाषा अर्जन में आसानी हो। इंटरेक्शन कराएंगे, डिजाइनिंग पीयर एक्टिविटीज फॉर मीनिंगफुल कम्युनिकेशन। पीयर एक्टिविटीज के लिए हम लोग दुनिया भर के क्या कराएंगे? एक्टिविटीज कराएंगे, जिससे क्या होगा? बच्चे जो है कम्युनिकेशन करें हमारे जो L2 लैंग्वेज है उसमें, टारगेट लैंग्वेज उसमें। इसके फोल्डिंग ऑफरिंग टेम्पररी लिंग्विस्टिक सपोर्ट, बीच में हमको लिंग्विस्टिक सपोर्ट देना है, भाषाई सहायता देना है, ताकि जो बच्चे जो है उस कहीं पे कुछ दिक्कतें आ रही है तो उसको सीखने में मदद हो। ये इसके फोल्डिंग किसके द्वारा दिया जाएगा? तो टीचर्स के द्वारा दिया जाएगा। क्वेश्चन का जो कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट जो थ्योरी है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्रेसन्स कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट सजेस्ट दैट लर्नर्स एक्वायर लैंग्वेज बेस्ड व्हेन एक्सपोज्ड टू मटेरियल स्लाइटली अबव देयर करंट लेवल। बच्चों का भी जो भी करंट लेवल है, जैसे आई है ये करंट लेवल हो गया, उससे एक ऊपर का लेवल का क्या देना है? बच्चों को लैंग्वेज का इनपुट देना है। उससे क्या होगा? बच्चे, इनपुट कहने का मतलब हो गया उनको ऐसे चीजों से परिचित कराना है जो उनके जो करंट लेवल है। जैसे बच्चे जो हैं सीबीसी में जैसे सीखे हैं कि रेड लिखना सीख गए, कैट लिखना सीख गए, कि बैट लिखना सीख गए, कि पेन लिखना सीख गए, तो हम लोग बच्चों को ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस के माध्यम से, जैसे कि ये पढ़ना सीख गए हैं, अब हम लोग सेंटेंस पे जा सकते हैं इसको यूज करके। जैसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? अ रेड पेन, ऐसा छोटा छोटा हम लोग क्या करा सकते हैं? सेंटेंस लिखवा सकते हैं। ये उनके जो लेवल है, जहाँ बच्चे जो है शब्द बनाना सीखे थे, वर्ड्स बनाना सीखे थे, उससे एक लेवल ऊपर चला गया। क्या हो गया? ये हम लोग का कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट एक लेवल ऊपर चला गया। तो जो भी देंगे, कभी कभी क्वेश्चन में कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट को इनकॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट लिख देते हैं ऑप्शन में, जो कि नहीं होगा।
इनपुट कैसे देना, कॉम्प्रिहेंसिबल। कॉम्प्रिहेंसिबल कहने का मतलब है समझने योग्य हो, जो भी कंटेंट दिया जा रहा है बच्चों को वो समझने योग्य हो, उससे ऊपर का हो। तो यहाँ पे जो i+1 का फॉर्मूला है, इसका मतलब ही वही होता है कि बच्चों का, जैसे i का मतलब क्या हो गया, तो लर्नर का क्या हो गया, करंट लेवल। जो भी शिक्षार्थी है उनका जो अभी का जो लेवल है वो है, और +1 का मतलब है क्या, उससे एक ऊपर का क्या देना है, इनपुट देना है। तो +1 क्या होगा, लैंग्वेज 1 स्टेप बियॉन्ड दैट लेवल, उस लेवल से एक स्टेप ऊपर का देना है बच्चों को। तो इससे क्या होगा, बच्चों जो है जल्दी लैंग्वेज को क्या करेंगे, एक्वायर करेंगे, एक्विजिशन करेंगे। तो लर्नर का लेवल है, उसे इनपुट एक लेवल का इनपुट देंगे जो लेवल अप हो, और उससे क्या होगा, बच्चे जो है एक्विजिशन कर लेंगे। अब जो क्वेश्चंस का जो 5 हाइपोथेसिस है उसके बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्विजिशन के बारे में बताते हैं। तो हाइपोथेसिस दिया गया, परिकल्पनाएं दिया गया, जिसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, एमनिया। हमने पहले भी इससे पहले जो भी वीडियो बनाए थे, पहला लेसन था उसमें भी इसके बारे में बताया था, एमनिया। एमनिया क्या होता है, एमनिया जो होता है, पहला ए का मतलब होता है एक्विजिशन वर्सेस लर्निंग। पहला जो थ्योरी है, पहला जो हाइपोथेसिस है, उसमें क्वेश्चन किसके बारे में बताते हैं, एक्विजिशन और लर्निंग का। एक्विजिशन और लर्निंग को कंपेयर करते हैं, ए का मतलब क्या होगा, एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस। इसका मतलब ये है एक्विजिशन इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन लर्निंग। तो इस दोनों के पीछे कंपेयर किया गया कि एक्विजिशन क्या होता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है किससे, लर्निंग से। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसको किसको ऊपर रखा गया है, एक्विजिशन को, और लर्निंग उसके बाद आता है। तो ए का मतलब हो गया हम लोग का एक्विजिशन वर्सेस लर्निंग। एम का मतलब होता है मॉनिटर हाइपोथेसिस। यहीं से आप लोग याद कर सकते हैं, छोटा सा न्यूमोनिक्स है जिसके माध्यम से हम लोग याद कर सकते हैं। एम का मतलब होता है मॉनिटर हाइपोथेसिस में क्या है, कॉन्शियस लर्निंग एक्ट एज एन एडिटर और मॉनिटर टू करेक्ट आउटपुट। जो भी हम लोग सीखे हैं, जो भी हम लोग फोर्सफुल चीज सीखे हैं, वही चीज क्या करता है, आगे सीखने के लिए निगरानी या सुधार करने का काम करते हैं। कहने का मतलब ये है, जो चीज हम लोग सीख चुके हैं वही जो है आगे सीखने में मॉनिटर करेगा, हम लोग को निगरानी करेगा और सुधार करने का काम करेगा। तो ये मॉनिटर मतलब समझते होंगे आप सभी, निगरानी का बोल सकते हैं या फिर लीड करना बोल सकते हैं। तो उसके माध्यम से जो भी हम लोग सीखे हैं वो सभी चीजें क्या करते हैं, बच्चों को लीड करने के लिए। थर्ड है द नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, जिसमें एन का मतलब होता है नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। इसमें क्या होता है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स आर रिक्वायर्ड इन अ प्रेडिक्टेबल नेचुरल ऑर्डर। जो भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है उसको हम लोग कैसे एक्वायर करा सकते हैं बच्चों को, प्रेडिक्टेबल नेचुरल ऑर्डर में। ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको नाउन नाउन पढ़ाते जाए और सिखाते जाए, ऐसा नहीं है। बच्चों को हम लोग एक प्रेडिक्टेबल, पहले बच्चे जो है चीजों को जानना सीखे, उसके बाद आगे के स्टेप ऐसे करते हुए एक सीक्वेंस में क्या करा सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं। जैसे LSRW होता है, तो सबसे पहले हम लोग बच्चों को लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग सिखाते हैं, वैसे ही हम लोग को ग्रामर में भी होता है। तो ये क्या कहलाता है, नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। ये भी एक तीसरा हाइपोथेसिस है। चौथा है जिसमें एमनिया में हम लोग का जो चौथा नंबर का है, जिसमें आई है, तो इस आई का मतलब होता है द इनपुट हाइपोथेसिस। इसका मतलब क्या होता है, लैंग्वेज इज एक्वायर्ड थ्रू कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट एट द I+1 लेवल। जो अभी हम लोग ऊपर देखे उसी का मतलब वही है कि इनपुट जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, एक लेवल ऊपर होना चाहिए, जो कि हम लोग आगे ऊपर पढ़ चुके हैं। ए का मतलब है, आगे देखते हैं, ए का मतलब है अफेक्टिव फिल्टर। तो कुछ चीजें हैं जो हमारे, चीजें हैं जो हमको उस चीज को क्या करता है, एक फिल्टर करके पास करता है। जैसे इमोशनल वेरिएबल्स, जैसे एंग्जाइटी है, मोटिवेशन है, एक्ट एज फिल्टर ब्लॉक फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन। जैसे कि कुछ चीजें हैं, जैसे कि एंग्जाइटी है, तनाव है, या अच्छा मोटिवेशन है, ये सभी चीजें क्या कर सकते हैं, या तो ब्लॉक कर सकते हैं या फिर फिल्टर कर सकते हैं हमारे जो लर्निंग है, एक्विजिशन है, उसको। जैसे कि अगर एंग्जाइटी ज्यादा है किसी बच्चे में और मोटिवेशन का लेवल कम है, तो वहां पे सीखना क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। अगर मान लो बच्चों का एंग्जाइटी कम है लेकिन मोटिवेशन हाई लेवल पे है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, बच्चे जो है उनका अफेक्टिव फिल्टर ज्यादा अच्छे से काम करेगा, ज्यादा अच्छे से इन्हांस होगा एक्विजिशन के लिए। तो ये 5 हाइपोथेसिस दिया गया था क्वेश्चन के द्वारा, जिसको हम लोग बोलते हैं एमनिया। आप सभी को, आई होप सभी को समझ में आया होगा। ए का मतलब होता है एक्विजिशन वर्सेस लर्निंग, एम का मतलब होता है मॉनिटर हाइपोथेसिस, एन का मतलब होता है नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, आई का मतलब होता है इनपुट हाइपोथेसिस, और ए का मतलब होता है अफेक्टिव फिल्टर। यहाँ पे फिल्टर करने काम करता है जो भी चीजें एंग्जाइटी, मोटिवेशन, ये सभी चीजें क्या करने काम करता है, इमोशनल वेरिएबल्स हैं। वो चीजें अगर ज्यादा हो, एंग्जाइटी ज्यादा हो, बच्चे तनाव में है, तो क्या होगा, बच्चे कम एक्विजिशन करेंगे। लेकिन मोटिवेशन ज्यादा हो, एंग्जाइटी कम हो, तो चीज क्या करेगा, उसको बढ़ावा देगा, इंक्रीज करेगा अर्जन में। तो ये सभी चीजें क्या है, हाइपोथेसिस हो गए क्वेश्चन का। आगे देखते हैं लो एंग्जाइटी क्लासरूम। हम लोग लो एंग्जाइटी क्लासरूम कैसे बना सकते हैं, जिसमें बहुत ही कम तनाव हो, ऐसे हम लोग क्लासरूम कैसे बना सकते हैं। एक्विजिशन रिक्वायर्स अ लो अफेक्टिव फिल्टर, इमोशनल बैरियर्स इंक्लूड। जितना ज्यादा एक्विजिशन क्या चीज रिक्वायर करता है, क्या चीज की जरूरत पड़ता है एक्विजिशन के लिए,
लो अफेक्टिव फिल्टर, कि जितना ज़्यादा अफेक्टिव फिल्टर कम होगा उतना ही ज़्यादा बच्चे अच्छे सीखेंगे। जैसे एंग्जाइटी कम होना चाहिए, मोटिवेशन ज़्यादा होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, बच्चे जो है ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे। तो ये चीज़ें क्या हो गया, लो एंग्जाइटी क्लासरूम ऐसे बना सकते हैं। बच्चों को हम लोग कैसे बच्चों को कैसे करना है, गलती करने का डर ना हो बच्चों में, सीखने की इच्छा शक्ति अच्छा हो और सफलता का विश्वास हो। टीचर्स, एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है, इनकरेज अटेम्प्ट एंड रिस्क टेकिंग। जो भी बच्चे जो हैं अटेम्प्ट कर रहे हैं उनको इनकरेज करना है और उनको रिस्क टेकिंग, उनको प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करना है। रेस्पेक्ट मिस्टेक्स, जब भी बच्चे गलती करते हैं तो उनके मिस्टेक को क्या करना है, रिस्पेक्ट करना, आदर करना है, उनको चिल्लाना नहीं है, उनको डांटना नहीं है। ये क्या होता है, नेचुरल पार्ट होता है लर्निंग का। अवॉइड हार्श पब्लिक करेक्शन, ज्यादा जोर से चिल्ला करके हम उनको करेक्शन नहीं करेंगे, ज्यादा उन लोग को कठोर दंड देते हुए, आलोचना करते हुए उनको हम लोग नहीं बोलेंगे कि नहीं ये गलत बोल दिया, ऐसा नहीं होगा, असर्टिव का नहीं बोलना है। वो बहुत ही पोलाइटली बताना है कि बच्चे यस बेटा दिस इज द राइट, ऐसा करके उनको अच्छे समझाना है। इंटरेक्शन एंड स्कैफोल्डिंग, इंटरेक्शन क्या होता है, अंतःक्रिया और मचान कैसे होता है। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, टेम्पररी सपोर्ट होता है, आप सभी जानते हैं, वाइगोत्स्की द्वारा समझाया गया था। टेम्पररी सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय टीचर और पीयर टू हेल्प अ लर्नर अचीव अ गोल दे कुड नॉट अचीव अलोन। जो जो बच्चे जो है अपने से नहीं सीख पाते उसको हम लोग सपोर्ट देने के लिए एक स्कैफोल्डिंग कराते हैं, जिसको पाड़ या मचान बोलते हैं हिंदी में। मतलब बच्चा जो है जो चीजें नहीं कर पा रहा है उसके लिए एक छोटा सा सपोर्ट, अस्थायी सपोर्ट दिया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। इसके बारे में वाइगोत्स्की और ब्रूनर ने अच्छे से बताया था। इसके फोल्डिंग के एग्जांपल है, जैसे कि हम लोग प्रोवाइडिंग द बिगनिंग ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस स्टार्टर क्या कर सकते हैं, कैसे सेंटेंस बनाते हैं, इस चीज के बारे में बच्चों को सिखा सकते हैं, वाक्य की शुरुआत देना। और वहां से वर्ड बैंक करा सकते हैं, प्रोवाइडिंग रेलिवेंट वोकैब, जो भी बच्चों को वोकैब है, मान लो कोई सेंटेंस बोल रहे हैं बच्चे, उनके लिए उनको वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, तो उस बीच में हम लोग शब्द को बता सकते हैं, इसको ऐसा बोलेंगे करके, तो बच्चों का शब्दकोश ही बढ़ेगा और बच्चों को क्या होगा, इसके फोल्डिंग मिलेगा। कम्युनिकेटिव एंड टास्क बेस्ड टीचिंग, सीएलटी एंड टीबीएल क्या होता है, सीएलटी और टीबीएल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कम्युनिटी लैंग्वेज टीचिंग, जिसको सीएलटी बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गोल इज कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, इट प्रियोरिटाइज फ्लुएंसी एंड मीनिंग ओवर स्ट्रिक्ट ग्रामर। हम लोग का जो गोल क्या होना चाहिए, बच्चों को एक कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस देना है, उन लोग को संप्रेषण की क्षमता देना है, ना कि हम लोग को उनके जो नियम कानून है, स्ट्रिक्ट ग्रामर है, उसके बारे में ज्यादा फोकस नहीं करना है। हम लोग का टीचिंग कैसा होना चाहिए, कम्युनिकेटिव बेस्ड होना चाहिए, बच्चे कम्युनिकेशन के माध्यम से संवाद करते हुए सीखे, इस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है, इसको सीएलटी बोला जाता है। एक होता है टीबीएल, टीबीएल होता है मतलब टास्क बेस्ड लर्निंग होता है, यूजिंग लैंग्वेज टू कंप्लीट ए स्पेसिफिक रियल लाइफ टास्क, सॉल्विंग अ पजल, गिविंग डायरेक्शन। तो हम लोग को क्या करना है, टास्क के माध्यम से बच्चों को सिखाएंगे, जो भी लैंग्वेज है उसको कंप्लीट करने के लिए दे सकते हैं, कोई स्पेसिफिक चीज को, उसके लिए हम लोग टास्क देंगे जो रियल लाइफ से जुड़ा हुआ हो। जैसे प्रॉब्लम, एक पजल का प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हम लोग उनको चीजें सिखा सकते हैं। तो ये तरीका हो जाता है टास्क बेस्ड लर्निंग, जिसको हम लोग टीबीएल बोलते हैं, जिसमें हम लोग छोटे छोटे टास्क के माध्यम से रियल लाइफ टास्क देते हैं, जिससे बच्चे जो है लैंग्वेज का इनपुट लेते हैं और अच्छे से सीखते हैं। मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स, बहुभाषिता क्या होता है, एक संसाधन के तौर पे है, कभी भी हम लोग हमेशा संसाधन मानते हैं, रुकावट नहीं मानते। इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट अ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम इज एन एसेट, एसेट मतलब साधन की तरह काम करता है, ना कि बर्डन की तरह, बर्डन मतलब रुकावट की तरह काम नहीं करता। होम लैंग्वेज सपोर्ट क्या होना चाहिए, मदर टंग क्या होना चाहिए, L1 इज स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर एक्वायरिंग L2 इंग्लिश। जो होम लैंग्वेज होता है वो क्या कहता है, हमारे जो L2 एक्वायरिंग है उसके लिए किसकी तरह काम करता है, फाउंडेशन की तरह, आधारभूत आधार की तरह काम करते हैं। एक होता है ट्रांस लैंग्वेजिंग, यूजिंग मल्टीपल लैंग्वेज टू मेक मीनिंग। हम लोग ट्रांस लैंग्वेजिंग का यूज कर सकते हैं, मतलब किसी चीज को समझाने के लिए एक से ज्यादा भाषाओं का यूज करना, ताकि बच्चे जो है अच्छे से समझ सके। जैसे कि हम लोग कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, उसको हम लोग पढ़ाते पढ़ाते उस चीज को हम लोग हिंदी में भी समझा दिए, छत्तीसगढ़ी में भी समझा दिए, इंग्लिश में भी समझा दिए, उसको क्या बोला जाता है, ट्रांस लैंग्वेजिंग कहा जाता है। आगे इसके बारे में और नेक्स्ट आगे क्लास में उसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे, कोड मिक्सिंग, कोड स्विचिंग, ये सभी चीजें क्या होता है उसके बारे में। ऑलवेज चूज ऑप्शन दैट ट्रीट द चाइल्ड्स मदर टंग एज अ रिसोर्स, हमको क्या करना है, ऐसे ऑप्शन चूज करना है जहां बच्चे जो है अपने भाषा को साधन की तरह यूज कर सके। स्केप होल्ड और एन एसेट, हमको क्या करना है, स्केप होल्ड लेना है और साधन के तौर पे यूज करना है। नेवर सेलेक्ट इंटरफेरेंस, कभी भी इंटरफेरेंस सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम लोग को जहां पे रिसोर्स चीज आएगा, स्केप होल्ड आएगा, एसेट आएगा, ऐसी चीज को हम लोग को ध्यान में रखना है। की थ्योरीज क्या क्या है, कुछ कुछ थ्योरी दिया गया किसके बारे में, लैंग्वेज एक्विजिशन और
लर्निंग के बारे में कुछ कुछ थ्योरी दिया गया, जैसे नोम चॉम्स्की किसके बारे में बताते हैं, इननेट कैपेसिटी कहीं पे भी आया कि नोम चॉम्स्की का क्या कहना था कि हमारे अंदर, हम जब पैदा होते हैं तो हमारे अंदर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके माध्यम से हम लोग भाषा को सीख ही जाते हैं, एक्विजिशन कर ही लेते हैं, जिसको बोला जाता है लैड बोला जाता है, इसको लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बोला जाता है। हमारे अंदर इननेट कैपेसिटी होता है, इननेट कहने का मतलब जन्मजात क्षमता होता है, जिसके माध्यम से हम लोग क्या सीख जाते हैं, लैंग्वेज को सीख ही जाते हैं। तो कहीं पे भी इननेट कैपेसिटी शब्द आए या फिर लैड आए या फिर यूनिवर्सल ग्रामर आए, तो वहां पे हम लोग का किसके बारे में बात करें, नोम चॉम्स्की के बारे में बात करें। इनका जो मुख्य विचार यही है, बहुत ही शॉर्ट में है लेकिन सटीक है, ज्यादा लेंदी नहीं पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन जो है इसी में से ही बनता है। ले वाइगोस्की किस किस के बारे में बात करें, सोशल इंटरेक्शन के बारे में बात करते हैं, जेडपीडी मतलब वही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और स्केप फोल्डिंग के बारे में बात करते हैं। बीएफ स्किनर किसके बारे में ज्यादा बात करते हैं, बिहेवियरिज्म, रेनफोर्समेंट, इमिटेशन, नकल के द्वारा सीखना, अनुकरण के द्वारा सीखना, और पुनर्बलन, और बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद, व्यवहार के माध्यम से सीखते हैं। तो ये चीजें, ये कीवर्ड्स है, ये चीजें आते हैं तो हम लोग किसके बारे में बात ज्यादा बता सकते हैं, बीएफ स्किनर के बारे में। जीन पियाजे किसके बारे में बताते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, थॉट प्रोसीड्स लैंग्वेज, संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताते हैं, विचार पहले आता है। जीन पियाजे का क्या कहना था, भाषा और लैंग्वेज और विचार के बारे में क्या बोले थे कि विचार पहले आता है उसके बाद भाषा आता है, इनका ये कहना था। वाइगोस्की का क्या कहना था, जैसे वाइगोस्की के बारे में जानते हैं, उनका कहना ये था कि स्टार्टिंग में जब बचपन में बच्चे होते हैं तो भाषा और विचार अलग अलग होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। लैंग्वेज और हम लोग का सोच है ना, थॉट है, ये दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में दोनों क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, इंटरवाइंड हो जाते हैं, अपने आप में मिश्रित हो जाते हैं, हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते। लेकिन जीन पियाजे का क्या कहना था कि पहले विचार आता है, विचार पहले आता है, उसके बाद क्या आता है, भाषा आता है। तो ये विचार पहले लीड करता है, यहाँ पे थॉट पहले आते हैं, फिर बाद में लैंग्वेज आता है। तो ऐसे इनका मानना था। रिच इनपुट, मीनिंगफुल इंट्रैक्शन, स्केप फोल्डिंग, लो एंग्जाइटी इक्वल टू क्या होगा, इफेक्टिव लैंग्वेज एक्विजिशन। जितना ये चीजें होंगे, इसके कॉम्बिनेशन से ही हम लोग क्या कहते हैं कि प्रभावी लैंग्वेज एक्विजिशन करा सकते हैं। इनपुट कैसा होना चाहिए, रिच होना चाहिए, मीनिंगफुल इंट्रैक्शन होना चाहिए आपस में बातचीत करने के लिए अपने पीयर ग्रुप के साथ, स्केप फोल्डिंग देते रहना चाहिए बच्चों को, और एंग्जाइटी कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो हम लोग का जो लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होगा, बहुत ही अच्छा होगा। अब यहाँ से हम लोग का छोटा सा टॉपिक था, बहुत ही टू द पॉइंट था, ज्यादा लेंदी हमको नहीं पढ़ना है क्योंकि ये टॉपिक जो है पहले से ही है। बहुत चांसेस है 4 से 5 क्वेश्चन आना है इंग्लिश पेडागोजी में, और टॉपिक हम लोग के 15-16 टॉपिक जुड़ गए हैं, तो 5 क्वेश्चन आना है, तो हम लोग को ज्यादा लेंदी नहीं पढ़ना है। फैक्ट को एक ही बार पढ़ो, क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करना है, जो नए टॉपिक आए हैं उन पे ज्यादा फोकस करना है। तो चलिए, हम लोग यहाँ पे बहुत से क्वेश्चंस लेके आए हैं, 20 क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन है, चाहे फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन हो, एसेशन रीजन वाले हो गए, कोड मैचिंग वाले हो गए, और किस टाइप के, हॉट स्ट्रिप के। तो हॉट स्ट्रिप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आगे देखिएगा, वीडियो क्लास में मिलेगा आपको। तो चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैट के बारे में किसने प्रपोज, सभी जानते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, नॉम चॉम्स्की। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नॉम चॉम्स्की। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच हाइपोथेसिस ऑफ क्वेश्चन स्टेट दैट कॉन्शियस लर्निंग एक्ट्स ओनली एज एन एडिटर और करेक्टर। जो हमारे जो कॉन्शियस लर्निंग है, जो पहले से सीखा चीज है, वो किसके तरह काम करता है, एडिटर और करेक्टर के तौर पे, मतलब कहने का मतलब यह सुधारक और संपादक की तरह काम करता है। तो कौन सा थ्योरी है, आप सभी जानते हैं, एमनिया देखे हैं। एमनिया में क्या चीज होता है, किसके बारे में, तो मॉनिटर हाइपोथेसिस। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग सेकंड का, क्या हो जाएगा, बी। तो ये जो सेकंड वाला है, ये हाइपोथेसिस बताता है कि हमारा जो पूरा पहले का जो सीखा हुआ चीज है, जिसको हम लोग चेतन के तौर पे सीखे हैं, कॉन्शियस लर्निंग किए हैं, वो किसके तरह काम करते हैं, मॉनिटर हाइपोथेसिस की तरह काम करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डस I+1 स्टैंड फॉर इन स्टेफन क्वेश्चन थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। I+1 का मतलब क्या है, तो यहाँ पे लिखा है इग्नोरेंस +1, तो ऐसा नहीं होगा, इंटरेक्शन +1 ऐसा नहीं होगा, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट स्लाइटली अबव लर्नर्स लेवल, तो उनके लेवल से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है। कैसा इनपुट होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिबल। कभी कभी इनकॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट भी लिखा हो सकता है, तो आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट होगा, समझ से एक ऊपर का होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, सी। फोर्थ का आंसर देखते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्केप फोल्डिंग इन एजुकेशन इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ। जो कॉन्सेप्ट है स्केप फोल्डिंग का, किससे ज्यादा जुड़ा हुआ है, तो हम सभी जानते हैं वाइगोत्स्की से जुड़ा हुआ है। ए आंसर क्या हो जाएगा, ए।
विच अप्रोच प्रायोरिटीज फ्लुएंसी एंड रियल लाइफ मीनिंग ओवर स्ट्रिक्ट ग्रामर परफेक्शन। किस अप्रोच जो है किसको ज्यादा फ्लुएंसी को ज्यादा जोर देता है किसके ऊपर, एंड रियल लाइफ मीनिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है किसके अगेंस्ट में, स्ट्रिक्ट ग्रामेटिकल परफेक्शन। ग्रामेटिकल परफेक्शन पे ध्यान नहीं दिया जाता, किसमें ज्यादा फोकस किया जाता है, फ्लुएंसी और रियल लाइफ मीनिंग में। तो ऐसा कौन सा अप्रोच है, तो हम लोग सभी जानते हैं कौन सा अप्रोच है, तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग जिसको CLT बोला जाता है, जिसमें हम लोग को संप्रेषण पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है और जो ग्रामेटिकल रूल्स है उस पर कम फोकस किया जाता है। तो ये हमारे 5 फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ से 5 क्वेश्चन आएंगे एसेशन टाइप के क्वेश्चन आएंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। अ हाई अफेक्टिव फिल्टर कंप्लीटली ब्लॉक्स लैंग्वेज एक्विजिशन। जो हाई अफेक्टिव फिल्टर होता है वो हमारे जो लैंग्वेज एक्विजिशन को ब्लॉक कर देता है। तो हाई, तो ये क्या है हम लोग का सही है। जितना ज्यादा अफेक्टिव फिल्टर हाई होगा उतना ही ज्यादा हम लोग का एक्विजिशन क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। अफेक्टिव फिल्टर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, सीखने के लिए एक्विजिशन के लिए लो होना चाहिए। तो ये हम लोग का सही है, सही चीज बोला गया है, ए सही हो गया। सेकेंड दिया है एंग्जाइटी एंड फियर क्रिएट अ मेंटल ब्लॉक प्रिवेंटिंग कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट फ्रॉम रीचिंग द लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है वहां तक पहुंचने के लिए कौन रोक देता है, जितना एंग्जाइटी होगा फियर होगा वो रोक देता है हमारे लैंग्वेज का जो कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट आ रहा है उसको रोक देता है। तो ये भी सही है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। सिक्स्थ का आंसर हो जाएगा ए। सेवेंथ का देखते हैं। फॉर्मल क्लासरूम लर्निंग इज द ओनली इफेक्टिव वे टू मास्टर द लैंग्वेज। जो फॉर्मल क्लासरूम लर्निंग होता है वो वही एक तरीका होता है क्या सिखाने के लिए, लैंग्वेज में मास्टर करने के लिए। तो बिल्कुल गलत सेंटेंस है यहाँ पे। ऐसा नहीं है फॉर्मल क्लासरूम बस से बच्चे नहीं सीख सकते लैंग्वेज को, वो सब कॉन्शियसली भी सीख सकते हैं। जितना ज्यादा इंट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा सीखेंगे। रीजन दिया हुआ है लैंग्वेज एक्विजिशन इज अ नेचुरल सब कॉन्शियस प्रोसेस फोकस्ड ऑन मीनिंगफुल कम्युनिकेशन। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, नेचुरल प्रोसेस, सब कॉन्शियस है, प्रोसेस फोकस्ड ऑन मीनिंगफुल कम्युनिकेशन, इसमें फोकस करता है, सही है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला गलत है और सेकंड वाला सही है। तो ऐसा ऑप्शन किसमें दिया गया है, डी में दिया गया है, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा हम लोग का। आगे देखते हैं 8वां नंबर का क्वेश्चन। एरर्स आर अ नेचुरल डेवलपमेंटल पार्ट ऑफ लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। जो एरर्स होते हैं वो एक नेचुरल प्राकृतिक पार्ट होते हैं लर्निंग के लिए। तो बिल्कुल सही चीज लिखा गया है यहाँ पे। सेकेंड लिखा हुआ है ओवर करेक्शन बाय टीचर्स रेजेस द अफेक्टिव फिल्टर एंड डिस्करेज चिल्ड्रन फ्रॉम स्पीकिंग। तो यहाँ पे लिखा गया है ओवर करेक्शन बाय टीचर्स रेसेस द अफेक्टिव फिल्टर। जितना ज्यादा करेक्शन कराएंगे उतना ही अफेक्टिव फिल्टर बढ़ता जाएगा। एंड डिस्करेज चिल्ड्रन फ्रॉम स्पीकिंग, और बच्चों को क्या करेंगे, स्पीकिंग के लिए डिस्करेज करेंगे, डिमोटिवेट करेंगे। शिक्षक द्वारा अत्यधिक सुधार करने से भावात्मक फिल्टर बढ़ता है और बच्चों को बोलने से हतोत्साही करता है। तो ये भी सही है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या, नहीं है। यहाँ पे ये दोनों अपने आप में सही है, लेकिन यहाँ पे इरर के बारे में बात हो रहा है और यहाँ पे किसके बारे में बात हो रहा है, अफेक्टिव फिल्टर के बारे में। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, लेकिन ये करेक्ट इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। अपने आप में दोनों सही है लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। 9th क्वेश्चन दिया गया है द यूज ऑफ मदर टंग शुड बी स्ट्रिक्टली बैंड इन एन इंग्लिश मीडियम क्लासरूम। जो भी मदर टंग है उसको हमको बैन कर देना चाहिए किसमें, इंग्लिश मीडियम के क्लासरूम में। तो ये अपने आप में गलत सेंटेंस है, क्योंकि हम लोग कभी भी मदर टंग को बैन नहीं कर सकते क्लासरूम में। इसका देखते हैं सेकंड। अ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम यूजेस द चाइल्ड्स होम लैंग्वेज एज अ स्ट्रॉन्ग रिसोर्स टू एक्वायर अ सेकंड लैंग्वेज। जो मल्टीलिंगुअल क्लासरूम होता है उसमें बच्चों का जो होम लैंग्वेज होता है उसको किसके तरह यूज किया जाता है, एक साधन के तौर पर, रिसोर्स की तरह यूज किया जाता है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ए गलत है और आर सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। TBL टास्क बेस्ड लर्निंग इन्वॉल्व्स यूजिंग लैंग्वेज टू एकम्प्लिश ए स्पेसिफिक रियल वर्ल्ड गोल। रियल वर्ल्ड गोल को अचीव करने के लिए जो TBL होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का तरीका होता है। कार्य आधारित में किसी विशिष्ट वास्तविक दुनिया के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भाषा का उपयोग शामिल होता है। तो बिल्कुल सही है अपने आप में ये। आगे देखते हैं मीनिंगफुल टास्क यू नेचुरली रिक्वायर लर्नर टू नेगोशिएट मीनिंग एंड डेवलप कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। जो मीनिंगफुल टास्क होते हैं वो बच्चों को नेचुरली रिक्वायर कराते हैं लर्नर टू नेगोशिएट मीनिंग, जो भी मीनिंग है उसके बारे में समझने के लिए।
तो ये एक प्रकार का कॉम्पिटेंट बनाता है किसके लिए, कम्युनिकेटिव, बच्चों को संवाद करने के लिए क्या बनाते हैं, कॉम्पिटेंस बनाते हैं। तो इसका ये भी अपने आप में सही है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर टू आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। 11th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां से कोड बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट सही है पूछा गया। इट इज सबकॉन्शियस प्रोसेस, सबकॉन्शियस प्रोसेस है। इट फोकसेस ऑन फॉर्मल ग्रामर रूल, तो फॉर्मल ग्रामर रूल्स पे फोकस नहीं करता। इट रिलाइज ऑन मीनिंगफुल इंटरेक्शन, मीनिंगफुल इंटरेक्शन पे रिलाई करता है, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड सही है। तो फर्स्ट और थर्ड सही वाला कौन सा ऑप्शन है, बी। तो आंसर क्या हो जाएगा 11th का बी। 12th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैच द थ्योरिस्ट विद देयर की कॉन्सेप्ट। हमको थ्योरिस्ट को किससे उनके जो कॉन्सेप्ट है उनसे मैच करना है। जैसे हम बताए थे, नोम चॉम्स्की जहां कहीं भी आया तो क्या क्या चीजें हमको लेके चलना है, लैड, यूनिवर्सल ग्रामर और इनेट इनेट एबिलिटी। तो ये इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो नोम चॉम्स्की का के बारे में कहा, लैड हो गया, तो ए का सेकंड, तो ए का सेकंड इसमें है, इसमें है। स्टीफन क्रिस्टन किसके बारे में बताते हैं, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट के बारे में बताते हैं, बी का थर्ड, तो बी का थर्ड इसमें है, यहीं से हम लोग का आंसर आ गया ए। सी को देखते हैं, लेव वाइगोस्की, तो जेडपीडी के बारे में बताते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आंसर क्या हो जाएगा ए। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अफेक्टिव फिल्टर। अफेक्टिव फिल्टर के बारे में क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन दिया है, लो एंग्जाइटी प्रमोट्स बेटर लैंग्वेज एक्विजिशन। जितना एंग्जाइटी कम होगा उतना ही हम लोग का लैंग्वेज एक्विजिशन अच्छा होगा, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। हाई मोटिवेशन ब्लॉक्स द लैंग्वेज इनपुट। जो हाई मोटिवेशन है ब्लॉक करता है लैंग्वेज इनपुट को, तो गलत हो जाएगा। हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस लोअर द अफेक्टिव फिल्टर। हाई जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो क्या कहता है, लोअर कर देता है अफेक्टिव फिल्टर को। तो ये क्या है अपने आप में सही है कि गलत है, आप लोग बताइए। 13 का, तो इसका हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, ये अपने आप में सही है। तो फर्स्ट और थर्ड सही है, तो फर्स्ट थर्ड वाले कौन सा ऑप्शन में, बी में है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, बी। थर्ड का आंसर क्या हो गया, बी। हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस लोअर द अफेक्टिव फिल्टर। देखो अफेक्टिव फिल्टर के बारे में बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। जितना ज्यादा अफेक्टिव फिल्टर लोअर होगा उतना ही ज्यादा हम लोग का लो अफेक्टिव फिल्टर होगा, उतना ही ज्यादा हम लोग का लर्निंग क्या होगा, हाई होगा, हाई एक्विजिशन होगा। इसीलिए हम लोग को क्या रखना है, अफेक्टिव फिल्टर को लो रखना है, उतना ज्यादा एक्विजिशन होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। 13 का बी। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट। लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। प्रिंट रिच क्लासरूम वॉल्स विथ लेबल्स। लेबल के साथ प्रिंट रिच क्लासरूम होना चाहिए, बिल्कुल सही है। स्ट्रिक्ट साइलेंस मेंटेन बाय टीचर। बहुत ही शांति बनाए रखना है क्लास में टीचर के द्वारा, तो नहीं ऐसा नहीं होगा, बच्चे चिल्लाएंगे, पढ़ेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे तभी सीखेंगे, तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया। अवेलेबिलिटी ऑफ स्टोरी बुक्स एंड ऑरल इनपुट। स्टोरी बुक्स होना चाहिए और ऑरल इनपुट मतलब सब इनपुट उनके पास होना चाहिए, ये भी सही है। तो फर्स्ट थर्ड वाले ऑप्शन कौन से, बी। तो आंसर क्या हो जाएगा 14 का बी। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ स्कैफोल्डिंग इन अ लैंग्वेज क्लासरूम। कौन सा स्कैफोल्डिंग का एग्जांपल है उसको हमको सेलेक्ट करना है। प्रोवाइडिंग सेंटेंस स्टार्टर, प्रोवाइडिंग सेंटेंस स्टार्टर, तो ये बिल्कुल सही है। पनिशिंग स्टूडेंट, पनिश करने वाला चीज तो आएगा नहीं। प्रोवाइडिंग रेलिवेंट वर्ड बैंक विजुअल्स, ये चीज को प्रोवाइड करना, तो ये भी सही है। तो फर्स्ट थर्ड इसमें भी आंसर हो जाए, फर्स्ट थर्ड, तो इसका क्या हो गया, बी हो गया। अब यहां से देखेंगे थोड़ा सा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाला क्वेश्चन, क्योंकि आजकल ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। A teacher notices that a student understands most of the English story read in class but struggles to formulate answer to questions. According to questions, what is the best pedagogical response? एक बच्चा जो है जो भी स्टोरी सुन रहा है क्लास में उसको समझ जाता है पढ़ करके, लेकिन उसको फॉर्मुलेट करने के लिए, आंसर फॉर्मुलेट करने के लिए, क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए उसको थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, परेशानी होती है। तो ये क्वेश्चन के किस पेडागोजिकल रिस्पांस के बारे में बात करता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट इज द बेस्ट पेडागोजिकल रिस्पांस, कि हम लोग पेडागोजिकल रिस्पांस क्या हो सकता है। तो पहला लिखा है फोर्स स्टूडेंट टू मेमोराइज ग्रामर रूल्स। बच्चों को फोर्स करने वाला चीज नहीं आएगा। प्रोवाइड इनपुट स्लाइटली अबव द करंट लेवल, जो भी करंट लेवल है उससे थोड़ा सा ऊपर का हमको क्या करना है, विद सपोर्टिव स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग कराते हुए उनको इनपुट देना है। तो ये बिल्कुल सही आंसर है, हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, बी। आगे का ऑप्शन देखते हैं। मूव द स्टूडेंट टू अ लोअर लेवल क्लास इमीडिएटली। तुरंत क्या करेंगे, दूसरे क्लास में रिमूव कर देंगे, नीचे क्लास में डिमोट कर देंगे, ऐसा नहीं होगा।
इग्नोर द स्टूडेंट टू लेट देम लर्न नेचुरली, इग्नोर करना है बच्चे को अपने स्पीड में सीखना, इग्नोर भी नहीं करना है, तो आंसर क्या जाएगा बी। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन अ कम्युनिकेटिव क्लास अ स्टूडेंट सेज आई गो टू द पार्क, एक कम्युनिटी क्लास में बच्चा बोलता है आई गो टू द पार्क, द टीचर स्माइल्स एंड रिस्पॉन्ड ओह यू वेंट टू द पार्क, टीचर स्माइल करता है और उस चीज को करेक्ट करके बोलता है ओह यू वेंट टू द पार्क, तुमने पार्क गया। दैट्स ग्रेट, हु डिड यू गो विथ, किसके साथ गए, व्हाट स्ट्रेटजी इज द टीचर प्राइमरली यूजिंग, किस प्रकार की स्ट्रेटजी टीचर फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे बच्चे को सिखाने के लिए। तो डिस्ट्रक्टिव इधर करेक्शन विनाश का ऐसा नहीं होगा, ग्रामर ट्रांसलेशन ये भी नहीं होगा। रिकास्टिंग टू प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक विदाउट रेजिंग द अफेक्टिव फिल्टर, बिना अफेक्टिव फिल्टर को बढ़ाए बच्चों को बहुत ही पोलाइटली करेक्ट कर रहे हैं, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। रोट में वजह से तो नहीं होगा, तो आंसर क्या हो गया, सी। 18th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अ टीचर डिवाइड्स द क्लास इनटू ग्रुप्स एंड गिव्स देम अ मैप, they must discuss and give each other directions in English to find a hidden treasure on the map. What pedagogical approach is this? एक टीचर क्या कहता है, क्लास को दो ग्रुप में बांटते हैं, अलग अलग ग्रुप में बांटते हैं और उनको क्या कहते हैं, एक मैप देते हैं और उनको बोला जाता है कि डिस्कस करो एक दूसरे से डायरेक्शन बताते हुए और क्या चीज को खोजना है, हिडन जो ट्रेजर है उसको, छिपे हुए खजाने को खोजने के लिए बोला जाता है। किस पेडागोजिकल अप्रोच को यहाँ पे यूज किया जा रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग इसके बारे में चर्चा भी किए थे। इसको क्या बोलते हैं, टास्क बेस्ड लर्निंग बोलते हैं, टीबीएल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 18वां का ए। ड्यूरिंग अ ग्रुप डिस्कशन इन एन इंग्लिश क्लास अ चाइल्ड यूजेस वर्ड्स फ्रॉम देयर मदर टंग हिंदी alongside इंग्लिश टू एक्सप्रेस अ कॉम्प्लेक्स आइडिया, हाउ शुड अ मॉडर्न कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर व्यू दिस। एक बच्चा जो है ग्रुप डिस्कशन के टाइम पे इंग्लिश के क्लास में किसी चीज को समझाने के लिए हिंदी का भी यूज करता है इंग्लिश के साथ साथ, तो ये किस प्रकार का कंस्ट्रक्टिव टीचर का व्यू पॉइंट क्या होगा इसको लेकर के, एक मॉडर्न टीचर क्या सोचेगा इस चीज को लेकर के। एज एन इंटरफेरेंस दैट मस्ट बी पनिश, इसको इंटरफेरेंस का तो देखेंगे, उसको पनिश करना चाहिए तो नहीं होगा। आस्क एज अ लेक ऑफ डिसिप्लिन इन द क्लासरूम, लेक ऑफ डिसिप्लिन है तो ये भी नहीं है। एज ट्रांस लैंग्वेजिंग यूजिंग देयर फुल लिंग्विस्टिक रिपर्टोयर एज अ रिसोर्स टू मेक मीनिंग, सभी प्रकार के लैंग्वेज का यूज करके बच्चा जो है समझाने की कोशिश कर, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 19 का सी। अ साइन ऑफ कॉग्निटिव डिले, कॉग्निटिव डिले का साइन है तो नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ स्टूडेंट इज एक्सट्रीमली हेजिटेंट टू स्पीक इंग्लिश ड्यू टू द फियर ऑफ क्लासमेट लाफिंग एट देयर मिस्टेक, व्हिच ऑफ स्टीफन क्लासन्स हाइपोथेसिस परफेक्टली एक्सप्लेन दिस बैरियर। एक बच्चा जो है हेजिटेट करता है इंग्लिश बोलने में क्योंकि बाकी जो बच्चे जो हैं इस डर से कि बाकी बच्चे जो हंसेंगे, तो स्टीफन क्लासन किस हाइपोथेसिस को के बारे में बताता है, किस प्रकार के बारे में बताता है, तो हम लोग जानते हैं एमनिया में ये कौन सा हो जाएगा, लास्ट वाला हो जाएगा अफेक्टिव फिल्टर, तो आंसर क्या हो जाएगा, द अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस बी के बारे में बताता है। तो ये 20 क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। आगे भी वीडियो आते रहेंगे, बहुत ही जल्दी वीडियोस आएंगे, आप सभी को कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा इंग्लिश पेडागोजी का। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड वॉचिंग मी। बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, आपको बेहतर क्वालिटी कंटेंट यहीं से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।